नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि हमारी विरासत, हमारी धरोहर से ही देश की पहचान है। ये हमारी विरासत, हमारी धरोहर ही हमारे देश की आन बान और शान है। जहां इन विरासत और धरोहर से मिलती हमें एक नई पहचान है, दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। जी हाँ, जो हमारी विरासत और हमारी धरोहर है, ये हमारी गर्व है, ये हमारा गौरव है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी संस्कृति की रक्षक है। इसलिए बेहद जरूरी है कि इन धरोहरों का संरक्षण किया जाए और इसीलिए पूरे विश्व में विश्व धरोहर विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर विरासत दिवस क्यों मनाया जाता है, सरकार इन धरोहरों के संरक्षण के लिए क्या कुछ कर रही है और हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं उनमें जो ये धरोहर और विरासत की क्या कुछ भूमिका है, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में कृष्णकांता शर्मा जी मौजूद हैं। आप उप निदेशक हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान की और करीबन 25 सालों से इसी विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है और धरोहरों के संरक्षण के लिए काफी कुछ नवाचारों के साथ में काफी कुछ पिछले कई सालों से कार्य कर रही है। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं कृष्णकांता शर्मा, उप निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। जी चलिए मैडम के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। मैडम, धरोहर जो है वो हमारी संस्कृति की संरक्षक है। हमारी जो जड़ें हैं, जो संस्कृति की जो जड़ें हैं वो इन धरोहरों और विरासतों में बसती है और अगली पीढ़ी तक क्या कुछ संदेश जाए उसको भी संरक्षण करने का कार्य करती है। तो जो ये विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ भूमिकाएं हैं, वो आपसे समझना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम सभी को विश्व धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस की हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और ये ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है इसे। और इस दिवस को मनाने का जो हमारा विशेष उद्देश्य है वो है हमारे मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को सुरक्षित करना, संरक्षित करना और भावी पीढ़ी के लिए उन्हें बनाए रखना है। तो इस उद्देश्य से सर्वप्रथम ये जो विश्व धरोहर दिवस है, इसका सबसे पहले प्रस्ताव 1968 में रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन धरोहरों को सुरक्षित रखने का एक प्रस्ताव रखा गया, एक वैश्विक मंच पर प्रस्ताव रखा गया जिसको मंजूरी मिली 1978 में। और इस दिवस को सबसे पहली बार मनाया गया 1982 में, जो कि ट्यूनीशिया में सर्वप्रथम इसको मनाया गया। और उस दिवस से 1982 से आज तक इस विश्व धरोहर दिवस को बड़े ही धूमधाम से ना केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। जो भारत की संस्कृति है वो सदियों पुरानी है, भारत की सभ्यता जो है वो सदियों पुरानी है। जो हमारी जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। तो भारत के लिहाज से इन विरासत और धरोहरों का जो संरक्षण है वो कितना कुछ जरूरी है। धरोहरों का जो संरक्षण है बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास को बताती है। ये हमारे युद्ध, जैसे राजस्थान में जो हमारे किले हैं वो हमारे युद्धों के साक्षी हैं। जो हमारी छतरियां हैं वो स्मृति परक है। कुछ की जैसे प्रताप सिंह की छतरियां बनी हुई हैं, जिस तरह से और जो वीर योद्धा हैं उनकी छतरियां बनी हुई हैं। हमारे पास जो बावड़ियां हैं, किले हैं, अगर हम इनका संरक्षण और संवर्धन और इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम भावी पीढ़ी के लिए हमारे इतिहास को खो देंगे। तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है भावी पीढ़ी को बताने के लिए और एक जागरूकता के लिए और सभी को इसकी सुरक्षा की। और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। संरक्षण ना केवल एक राजस्थान सरकार या भारत सरकार का काम नहीं है, ये एक प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इनका अपनी जो धरोहर को जाने, पहचाने, इनसे रूबरू हो और भावी पीढ़ी को इनसे अवगत करवाएं। तो हमारा विभाग का जो मेन उद्देश्य है उसका यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो भावी पीढ़ी आए और हमारे स्मारकों को यहाँ देखे, संग्रहालयों को देखे, जिससे कि उनके प्रति, उनमें इनके प्रति एक जागरूकता पैदा हो और इनकी सुरक्षा और हमारा इतिहास क्या था, पर्यटन का प्रचार प्रसार हो उसके माध्यम से हो और हमारा इतिहास क्या था, इतिहास की जड़ों से हम जुड़े उसको जोड़ सके। कभी इकबाल ने भी क्या कुछ खूब कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन
दौरे ज़मा हमारा। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया कि विरासत और जो हमारी धरोहर है उनका संरक्षण जरूरी है। आपने अपने विभाग का जिक्र किया और पिछले 25 सालों से आप अपने विभाग में लगातार नवाचार पूर्ण कार्य कर रही है। तो आपके विभाग के क्या कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे जो नवाचार है, पर्यटन जो राजस्थान का पर्यटन है और लोगों का जो धरोहरों के प्रति जो जुड़ाव है वो बढ़ रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो संग्रहालय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग है जी। जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी राजस्थान में, और ये राज्य सरकार के अधीन विभाग है। यहाँ एक भारत सरकार के अधीन विभाग है, उसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और जो राजस्थान विभाग सरकार के अधीन है वो है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। तो हमारे विभाग का जो मूल उद्देश्य है स्मारकों का संरक्षण करना, जैसे पुराने जिसमें भवन है, हवेलियां हैं, बावड़ियां हैं, कुएं हैं, माने जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, जो भी प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण करना है। फिर उनका संरक्षण करके उनपे उनका रखरखाव करना है। उनपे हम समय समय पे एक सतत संरक्षण और जीर्णोद्धार की प्रक्रिया करते रहते हैं, जिससे भावी पीढ़ी के लिए हमारे जो ये पुरानी धरोहर है वो सुरक्षित रह सके। फिर हमारा विभाग एक उसके साथ ही पूरा सामग्री जो प्राचीन सामग्री है उनके संग्रहालयों का संचालन भी करता है। तो इस तरह से हमारे विभाग के पास 345 हमारे स्मारक हैं जो कि राजस्थान सरकार के अधीन है, जिनका हम संरक्षण करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं और देखरेख करते हैं। और इसी के साथ हम लोग संग्रहालय है जो 21 संग्रहालय हैं, और अभी अभी एक गांधी वाटिका जो अभी नया ही संग्रहालय बना है वो भी हमारे विभाग के अधीन आया है। तो हमारे ऐसे 22 संग्रहालयों का संचालन आज हमारा पुरातत्व संग्रहालय विभाग कर रहा है, जिसमें प्राचीन सामग्रियां हैं, जिसमें हमारे संग्रहालयों में मेन रूप से जैसे पुरानी मूर्तियां हैं, जो प्राचीन मूर्तियां हैं, जो दुर्लभ मूर्तियां हैं, हथियार हैं। पृष्ठभूमि राजस्थान से ही है? जी, उनकी पृष्ठभूमि राजस्थान से ही है। हथियार हैं हमारे पुराने राजा महाराजाओं के टाइम के। तो हमारे और प्रत्येक जिला स्तर पे लगभग जिला स्तर पे हमारा एक अच्छा संग्रहालय है। जी, तो कुल मिलाकर धरोहर संरक्षण की दिशा में बहुत ही बेहतरीन कार्य आपका जो डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। आज का जो युग है मैडम वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है। हर डिपार्टमेंट अपने विभाग में कुछ न कुछ ऐसे नवाचार कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के सहयोग से कि उसकी जो भूमिका है उसमें चार चांद लग रहे हैं। क्या पुरातत्व और संग्रहालय विभाग भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग बिल्कुल बहुत नवाचार किए उन्हें। 2023 में हमारे संग्रहालयों में पहले मैनुअल टिकट्स काटे जाते थे, अब सारे पूरे राजस्थान स्तर पे हमने ई टिकटिंग कर दिया है। पूरे जो ऑनलाइन भी आप टिकट बुक करवा सकते हो, इस तरह से ई टिकटिंग कर दिया। और जो टिकट की जो चेकिंग है वो भी हमारे क्यूआर, क्या कोई ऐप बनाया है या बिल्कुल हमारे विभाग का एक वेबसाइट DOIT के माध्यम से हमने ये ऐप बनवाया है। ऐप बनवा के अब सब लोग अपना ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं, और लोक मित्रा के साइट से भी हम लोग उसको टिकट देने के लिए ऑफलाइन भी चला है, क्योंकि आम जन पूरा अभी राजस्थान का इतना ज्यादा अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो उनके लिए ऑफलाइन विंडोज भी हमने हमारे संग्रहालयों पे है और स्मारकों पे है। और उसके लिए वो टिकट चेकिंग के लिए QR कोड्स वगैरह हमने लगाए हैं। और हमने जैसे हमारे अल्बर्ट हॉल है, जैसे हमारा आमेर है जो कि बहुत बड़ा पूरे राजस्थान का ताज है। आमेर जो आमेर का जो किला है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये सम्मिलित है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। तो वहां पर भी हमने जो इसकी मुख्य जो जानकारी है उसके लिए हमने QR कोड रीडर लगाया है, जिससे कोई भी टूरिस्ट आके अपने फोन से उसको डाउनलोड करके उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकता है। बहुत अच्छा नवोदित प्रयास है ये। आपने अल्बर्ट हॉल और जैसा कि आपने बताया कि आमेर के लिए तो आपने किया है, लेकिन राजस्थान के और भी जो संग्रहालय है, राजस्थान के और भी जो पुरातात्विक स्थल है, क्या वहां पर भी ऐसी कोई बारकोड की व्यवस्था करी गई है जिससे गाइड की जरूरत ही नहीं रहे? नहीं, हम राजस्थान सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है। हमने पायलट प्रोजेक्ट पे पहले संग्रहालय में अल्बर्ट हॉल को लिया था और एक आमेर को लिया था, जंतर मंतर में भी हमने किया है, और इन फ्यूचर हम धीरे धीरे सारे ही संग्रहालयों में जो राजस्थान के संग्रहालय और स्मारक है जो हमारे संरक्षण उन पे करने का प्रयास करेंगे। जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि राजस्थान में कहें या पूरे देश में कहें, लोगों की जो जागरूकता है वो इस पुरातत्व को लेकर या सांस्कृतिक धरोहर को लेकर कुछ कम है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए इस दिशा में? कई बार जो विशेष दिवस होते हैं उसमें निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, क्या ऐसे कुछ योजनाएं बनाई जा रही है या ऐसे कुछ कार्य योजना तैयार की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो छुपी हुई हमारी विरासत है उनसे जोड़ा जा सके? नहीं, हम विभाग पूरी तरह से भावी पीढ़ी को और आम जन को धरोहरों से जोड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। जैसे कि हमने
पूरे साल में 4 दिवस ऐसे आते हैं कि हमने टूरिस्ट के लिए निःशुल्क रखा है। उसके लिए जैसे आपका 18 अप्रैल है, विश्व धरोहर दिवस है, उस दिन निःशुल्क रहता है। 18 मई को संग्रहालय दिवस आता है, उसको हमने कर रखा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 27 सितंबर जो है वो है पर्यटन दिवस, जो विश्व स्तर पे मनाया जाता है। उस पर भी हमने पूरे राजस्थान के संग्रहालय और स्मारकों को फ्री कर रखा है। और चौथा 30 मार्च जो कि राजस्थान दिवस है। तो हमने से पूरे वर्ष में 4 दिवस पूरे राजस्थान स्तर पे हम हमारे विभागाधीन सभी संग्रहालयों और स्मारकों को निःशुल्क रखते हैं। और आप उन दिनों में इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आम जन जो कि जिनके पास पैसे नहीं, तो आम बजट वाले लोग होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए वो उस दिन देखने आते हैं। और एक मैं ये चाहूंगी, हमारी राजस्थान सरकार इन धरोहर को देखने के लिए बिल्कुल एक मिनिमम टिकट होता है, बहुत ही न्यूनतम होता है। जैसे हमारे आमेर का मात्र 100 रुपए टिकट है और संग्रहालयों का 20 रुपए टिकट है, एक एल्बर्ट हॉल का 50 रुपए। तो बहुत मिनिमम हमने ये रख रखा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा है मैडम, वो जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी रहती है कि धरोहर के बारे में जाने। और ये जरूरी भी है क्योंकि उनकी उसके लिए शिक्षा में अगर धरोहर के बारे में मजबूत किया जाए तो आगे भी उनको अच्छा इतिहास, अपने इतिहास को जानने का बहुत अच्छा मौका मिलता रहेगा। तो क्या विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, विद्यार्थियों के लिए डेफिनेटली हमने एक अलग व्यवस्था कर रखी है। सभी सरकारी स्कूलों और जो प्राइवेट स्कूल्स है, अगर वो ग्रुप में आते हैं, अपने स्कूल के जो लेटर पैड है उस पर अपना पूरा ग्रुप का डिटेल लेकर आते हैं, तो उनको हम बिल्कुल निःशुल्क करती है राजस्थान सरकार। हम बिल्कुल निःशुल्क दिखाते हैं उनको हमारे स्मारक, और पूरे दिन के लिए फ्री कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत संख्या में बच्चे देखने आते हैं और प्राइवेट स्कूल भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी आते हैं उसके लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है। मैडम, जब भी धरोहर और विरासत की बात होती है तो भौतिक धरोहर की बात होती है और अभौतिक धरोहर की बात होती है। जनरली हम भौतिक धरोहर के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन जो राजस्थान की अगर बात करी जाए तो राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं, संगीत है, परंपरागत जो वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य, उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाना चाहिए? हालांकि लगातार प्रोग्राम ऐसे किए जाते हैं। नहीं, उनका संरक्षण के लिए हमारे एक अनुदान की योजना जो राजस्थान सरकार, जैसे वाद्य गायक कलाकारों को, है ना, नाटक करने वालों को, और इन सबको एक अनुदान देती है, जो प्रतिवर्ष अनुदान मिलता है। उस अनुदान से उनको बहुत प्रोत्साहित होते हैं और उनको हम सुरक्षित रखने के प्रयास करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी किले हैं वहां पर भी वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो उनकी भी रोजी रोटी और जो हमारी परंपरागत जो शैली वो लुप्त होती जा रही है, तो उनको पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताती हूँ कि जैसे हमने हमारे सारे स्मारकों पे और कुछ म्यूजियम जो बहुत चलते हैं जयपुर के, जैसे एल्बर्ट हॉल है, नाहरगढ़ है, इनमें हमने कठपुतली का, जैसे कठपुतली एक हमारा पुराना आर्ट है, हमने उन लोगों को अपना स्टेज दिया है। तो वहां पर वो लोग आते हैं, हर मॉन्यूमेंट पे एक कठपुतली वाला शो करता है, जिस पपेट शो करता है, जिससे टूरिस्ट बहुत आकर्षित होते हैं। तो हमने उस कला को भी एक सुरक्षित रख रखा है और उनको प्रमोट करते रहते हैं हम लोग। और कई बार हम एल्बर्ट हॉल वगैरह में, जैसे हमने स्कूल कार्निवल, एक राज्य सरकार का ही हमारा एक पहल थी विभाग की, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा धरोहर से जुड़े, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स आते हैं, है ना। ऐसे लोग, एल्बर्ट हॉल हमारा इतना खूबसूरत है, आमेर है, जयपुर वासी ही नहीं देख पाते हैं उसको, लेकिन हमने बच्चों से किया। तो वो हमने 45 डेज का हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें हम प्रत्येक स्कूल को इनवाइट करते थे और उनके बच्चों को वहां पे स्टेज प्रोवाइड करवाते थे बिना किसी फीस के, और उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम या नाट्य वादन या कोई कविता पाठ ये करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे। तो प्रत्येक स्कूल बारी बारी से आता था, एक कभी दिल्ली पब्लिक स्कूल, कभी एमजीडी आ गया, तो इस तरह के बड़ी नामी चीनी स्कूल आए, है ना, जेशी पेरीवाल, और उन्होंने अपना अपना प्रदर्शन किया और इतना अच्छा प्रदर्शन रहा कि हमारे बहुत टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ी और पेरेंट्स ने और बच्चों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे आपका स्वच्छता अभियान है, तो हम उसमें भी काफी स्कूलों के बच्चे आते हैं और स्मारकों में झाड़ू लगाएंगे और पूरे जो नाम लिख के जाते हैं उनको मिटाएंगे। इस तरह से बच्चों को हम अवेयर करते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों को अवेयर करते हैं। मैडम, राजस्थान के जयपुर की बात करें तो संग्रहालय जो है वो सभी जानते हैं, लेकिन राजस्थान के ऐसे कौन से संग्रहालय हैं जिनका एक आम नागरिक को वहां पे जाना ही चाहिए? जैसे राजस्थान में तो देखो, जैसे आपने बताया कि 21 संग्रहालय है, तो ऐसे संग्रहालयों की क्या कुछ खूबसूरती है वो जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां की विशिष्ट पहचान है? देखिए विकास, जो आजकल लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपके जरिए जो दर्शक है वहां तक वो बात पहुंचेगी। देखिए विकास जी, मैं ये कहूंगी संग्रहालय सारे ही बहुत अमूल्य हैं, बिल्कुल, और सभी को देखना चाहिए। जैसे जयपुर में जैसे अपना जयपुर में एल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, उसमें जो मिस्र की मम्मी है वो बहुत पुरानी और सबसे मेन आकर्षण है वहाँ का। कोई भी व्यक्ति आता, कोई भी टूरिस्ट आता तो वो उसको देखना सबसे ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर
एल्बर्ट हॉल की मम्मी की बात करूंगी, जैसे आप अलवर म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पे चांदी की बहुत अच्छी कलाकृतियां बनी हुई है। आप जोधपुर संग्रहालय में जाएंगे तो नमक के उससे ट्रेन बनी हुई है, एक नमक की कलाकृतियां बनी हुई है। नमक की कलाकृति, जी हाँ। और बीकानेर संग्रहालय का गंगा सिंह जी के टाइम की ट्रेन बनी हुई है, किस तरह से वो कहाँ से गए थे। तो हर एक म्यूजियम की एक अपनी विशेषता ऐसा कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी कोई लिस्ट है कि उस संग्रहालय में ये चीज विशिष्ट पहचान रखती है, अगर किसी को पढ़ना हो? हालांकि वेबसाइट पे तो है ऐसी कोई बुक नहीं, वेबसाइट में और हमारे हर एक म्यूजियम में और संग्रहालय में ब्रोशर्स बने हुए हैं उनके, तो उसमें हमने मेन अट्रैक्शन क्या है इस संग्रहालय का तो उसमें मेंशन कर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान के जो पाठ्यक्रम चलते हैं स्कूली बच्चों के लिए उसमें उतनी तवज्जो दी जा रही है, और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि और तवज्जो देने की जरूरत है जो राजस्थान की धरोहर है, विरासत है, उनके बारे में? नहीं, बिल्कुल आपका, ताकि बच्चों में एक क्यूरियोसिटी बनेगी तो वो वहां घूमने जरूर जाएंगे। नहीं, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है और हम लोग बिल्कुल प्रयास करते हैं। हमने शिक्षा विभाग को भी लिखा है कि इस तरह का जो पाठ्यक्रम में हमारे इन संग्रहालयों को और हमारी इन धरोहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, जिससे हर एक भावी पीढ़ी और हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी अवेयर है कि हमारी इस धरोहर को हमें सुरक्षित रखना है। जैसे कई बार होते हैं अज्ञानतावश हमारे स्मारकों पे लोग नाम लिख जाते हैं, हम चीजों को, जो हमारी पूरा सामग्री है जो कि दुर्लभ है, जो हजारों साल पुरानी है, तो उसको भी कुछ टच कर जाएंगे। तो उनके प्रति अवेयर रहने के लिए और इनकी धरोहर की जो प्राचीनता और जो इनका ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक महत्व है, तो वो बताए जाने के लिए इसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना बिल्कुल चाहिए। और हम भी प्रयास करेंगे, हम फिर शिक्षा विभाग को लिखते रहते हैं और हम अब राज्य स्तर के उससे भी हम प्रयास करवाएंगे कि ये हो जुड़े। बिल्कुल, सरकार की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो इन धरोहरों से खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ नाम वगैरह लिख देते हैं या किसी भी प्रकार से कुछ न कुछ उनको हानि पहुंचाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ दंड का प्रावधान किया गया है? किस तरीके से उनमें कैसे ये भय पैदा किया जाए कि आप अपनी संस्कृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल, इनके लिए हमारे प्रोविजंस हैं। इसमें आप 6 महीने की जेल भी है और जुर्माना भी का भी प्रावधान है। लेकिन वहां की जो धरोहर संरक्षण की बात चल रही है, जो पर्यटक आते हैं उनको देखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाता है? नहीं, सुरक्षा के लिए अभी पर्यटकों की, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि उनके साथ में भी कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती है, तो उससे थोड़ी छवि पे प्रभाव पड़ता है। आप सही कह रहे हैं। हमारे लिए अतिथि देवो भव, पधारो हमारे देश विदेश, पधारो हमारे देश, और अतिथि देवो भव है ये हमारी एक वो है। तो अतिथि देवो भव के अंदर हम लोग उसमें एक तो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हर संग्रहालय में, हर स्मारकों पे, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। जैसे आमेर में तो जनरली काफ़ी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारा आमेर में आता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी, किसी तरह कोई दुर्घटना होती है तो हम एम्बुलेंस का भी प्रावधान है ना। और सीसीटीवी कैमरे जो मैंने बताए तो बिल्कुल लेटेस्ट उसके लगाए हुए हैं हमने। पानी की, टॉयलेट्स की जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं हैं वो सब कर रखी है हमने। और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारे होम गार्ड्स हैं, जिससे कि लोगों में भय रहे। तो जैसे आमेर में हमारे 160 होम गार्ड लगे हुए हैं, तो इस तरह से गार्ड वगैरह हैं, प्राइवेट गार्ड्स हैं, तो इस तरह से हम पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और वो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल, राजस्थान ने शुरू से ही संघर्ष देखा है जल संरक्षण को लेकर। तो जो हमारे कुएं हैं, बावड़ी हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक धरोहर है, उनका संरक्षण भी कितना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है। अभानेर की बावड़ी है, जैसलमेर है, जोधपुर है, यहाँ की जो बावड़ियां हैं वो पूरे विश्व विख्यात है। जी बिल्कुल है। हम ना केवल स्मारकों को नहीं करते, ना भवन को करते। जैसे शेखावटी की हवेलियां, वो बहुत खूबसूरत है। जैसे हमारे कुएं हैं, जो झुंझुनू साइड के कुएं बिल्कुल अलग अलग उसके कलात्मकता और स्थापत्य के बने हुए हैं, तो हम उनके भी संरक्षण के लिए काम करते हैं। बावड़ियां हैं हमारे बहुत ज्यादा संरक्षित, जैसे हमारी रानी जी की बावड़िया बूंदी जी की बहुत फेमस है, जोधपुर में है बावड़ी। तो इस तरह की कई बावड़ियां हैं जो हमारे विभाग में, स्मारक भी हैं, बावड़ियां भी हैं, भवन भी हैं हमारे, और इस तरह की काफी चीजें हैं, जो किले हैं हमारे जी। तो सब संरक्षित। एक समय था जब कोई भी पिक्चर या मूवी देखते थे या कोई सीरियल देखते थे तो अलग अलग, जैसे कभी मध्य प्रदेश का किला देख लिया, कभी महाराष्ट्र का देख लिया, कभी उत्तर प्रदेश का देख लिया, या कभी कहीं और का देख लिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में राजस्थान का जो वैश्विक परिदृश्य में जो राजस्थान की छवि बनी है, 80 से ज्यादा वेब सीरीज की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, साउथ की मूवीज है, बॉलीवुड की मूवीज है, और भी कई, अभी आईफा अवार्ड हुआ है राजस्थान में। तो राजस्थान का जो परिदृश्य लगातार बदलता जा रहा है, धरोहर के क्षेत्र में कहें, विरासत के क्षेत्र में कहें, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजस्थान एक पूरे भारत देश में, राजस्थान एक अपनी संस्कृति के लिए एक अनूठी पहचान रखता है।
राजस्थान में किले भी हैं, बावड़ियाँ भी हैं, कुएं भी, जैसा आपने बताया, बहुत सारी अनूठी चीज़ें हैं, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। और एक हम लोगों को यहाँ सुरक्षित माहौल देते हैं, इसलिए भी आते हैं। माने सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, तो हम एक सुरक्षित माहौल है, तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा वेब सीरीज भी बन रही है यहाँ पे, बहुत लोग पसंद करते हैं इसलिए। और सब चीज मंदिर भी है यहाँ पे। आप मंदिरों को भूल गए, मंदिर हमारे इतने प्राचीन मंदिर है, कोटा साइड आप देखिए तो काफी मंदिर हमने उनको भी संरक्षित कर रखा है। जा सकता है, संस्कृति की जो बैकबोन कहें, जो जड़ें हैं, वो तो हमारे मंदिर ही है। मंदिर से ही शुरुआत हो रही है हमारी संस्कृति की। अभी आपने देखा होगा कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है में 6 हिल फोर्ट्स अपने जो संरक्षित हुए हैं, जिनमें हमारा एक तो आमेर का किला है और एक गागरोन फोर्ट जो कि राजस्थान सरकार के अधीन है, और 4 फोर्ट जो है वो ASI के हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, जिसमें जैसलमेर का किला है, एक आपका चित्तौड़ का है, एक आपका कुंभलगढ़ है जो राजसमंद में है, रणथंभौर का सवाई माधोपुर में है। तो ऐसे 6 हिल फोर्ट्स के नाम से राजस्थान की 6 किले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना, ये बहुत बड़े गौरव का विषय है हमारे लिए, और राजस्थान की एक शान है। ये राजस्थान के लिए तो खैर गौरव का विषय है, भारत की भी शान है एक तरीके से, क्योंकि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची है पूरे वैश्विक स्तर पे और एक जो बताए ये 2013 में हुए थे, 2010 में हमारा जंतर मंतर। मैं ये भी कहना चाहूंगी जो हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर, वो विश्व की सबसे प्राचीन और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेटरी, बहुत अच्छी कंडीशन में। आज कोई भी ऑब्जर्वेटरी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है जितनी जयपुर की जो ज्योतिष मंत्रालय हमारा है, जिसमें आज भी इतना सटीक टाइम देता है। सूर्य की किरणों से आप टाइम को एकदम मैच, बिल्कुल एक भी मिनट का डिफरेंस नहीं आता। तो इस तरह की ऑब्जर्वेटरी है, और ये मैं तो सभी से कहूंगी, सभी भारतवासियों, राजस्थान वासियों, सभी से कहूंगी कि आएं और उस ऑब्जर्वेटरी को देखें। बिल्कुल देखना बहुत जरूरी है। ये हमारी उस वक्त जब कल्पना नहीं की जा सकती थी, उस वक्त हम ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी वैज्ञानिक सोच कहां तक पहुंची थी। मंदिर जो है वो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। गोविंद देव जी मंदिर में भी काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। नाथ द्वारा का जो मंदिर है वहां पे भी चल रहा है। तो इस तरीके के जो कॉरिडोर बनेंगे, जो जैसे हमने काशी विश्वनाथ में देखा, महाकाल में देखा, तो इससे कितना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल गोविंद देव जी का मंदिर जो कि यहाँ के आराध्य देवता है जयपुर के, और जो आपने गोविंद देव जी का जैसे चर्चा की, तो मैं ये बताना चाहूंगी जो हवा महल है, जो कि विश्व में हवा महल की पहचान है। और हवा महल की एक सबसे खूबसूरत बात ये और बताऊंगी आपको मक्के, कि जो इसकी जो सामने की जो दीवार है हवा महल की, वो सिर्फ 2.5 इंच की है, और अब तब सालों से ये टिका हुआ उस पे। और ये गोविंद देव बिल्कुल सामने की जो पतली दीवार है, जहाँ से आपको विंडो 365 इसमें विंडो है टोटल, जो छोटी छोटी विंडो आप देखते हैं, खिड़कियां, जो कि आप सोच 953 है, नहीं वो पूरे झरोके और सब मिला के, लेकिन विंडो जो छोटी वाली है वो 365 है। तो उनको जो उनका शेप है हवा महल का, वो है बिल्कुल गोविंद देव जी का जो मुकुट है ना, उसके हिसाब से, जिसको प्रताप सिंह जी ने अपने हवा महल का निर्माण करवाया था। तो वो इनके गोविंद देव जी के श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे वो। तो उन्होंने इस मुकुट के आधार पर इस हवा महल को, हवा महल का जो बाहरी दृश्य है, और आपने देखा होगा कि ज्यादातर टूरिस्ट हमारा देश ही बाहर से देख के जाता, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है बाहर से। तो वो कृष्ण के मुकुट के आकार का बना हुआ है। तो बिल्कुल वाकई में बहुत खूबसूरत है। अंतिम प्रश्न, आपका विभाग और जो हमारी राजस्थान सरकार है, जो देश की सरकार है, लगातार कार्य करी है धरोहर संरक्षण की दिशा में, लेकिन एक नागरिक का नागरिक होने के नाते क्या कुछ कर्तव्य है, क्या कुछ दायित्व है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूंगी कि ये जो विश्व धरोहर दिवस है, जो कि हम 18 अप्रैल को मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं, वैश्विक स्तर पे मना रहे हैं हम लोग, और इसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन धरोहरों को, इनको खराब ना करें, इनकी रक्षा करें। अगर किसी के गांव में कुछ भी ऐसी प्राचीन धरोहर हो, ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हो जो कि अपनी स्थापत्य के लिए और उसके लिए बहुत अलग है, अनूठी है, तो उन्हें बचा के रखें, उन्हें रख रखाव रखें, और संरक्षण के लिए विभाग के पास आएं, और हम इस तरह से उनको संरक्षित करके, उनका संरक्षण और जीर्णोद्धार करके हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें बचा सकें। तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, और पुनः विश्व धरोहर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि जो धरोहर है, जो विरासत है, वो हमारी गर्व है, वो हमारी पहचान है, वो हमारे देश की आन बान और शान है। हम सबको मिलकर इन धरोहरों का, विरासतों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मैडम, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।